नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में। जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कैसे हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव में संबंध क्या है, और एक दृष्टि इस बात पर भी डालेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। यह वीडियो आपकी परीक्षाओं के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा ही, साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात कृत्रिम रूप से ऐसी बुद्धि का निर्माण करना। सरल शब्दों में कहूँ तो एक ऐसी मशीन जिसमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है। इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जो इंसान की तरह सोच सके, समझ सके तथा निर्णय ले सके। यदि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार कहूँ तो ये बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है, अर्थात ये मशीनों द्वारा प्रदर्शित की गई इंटेलिजेंस है। इसके ज़रिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा निर्मित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कैसे हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने ही दुनिया को बताया। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1956 में द डार्थमाउथ कॉन्फ्रेंस में बताया। जब इंसान कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत की खोज कर रहा था, तब मनुष्य की अधिक जानने की इच्छा ने उसे ये सोचने पर बाध्य किया कि क्या मशीन भी हमारी तरह सोच सकती है, और इसी प्रश्न से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई, जिसका केवल एक ही उद्देश्य था कि एक ऐसी इंटेलिजेंस मशीन की संरचना की जाए जो कि इंसानों की तरह बुद्धिमान हो और हमारी तरह सोच सके। यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हॉलीवुड में आई मूवी स्टार वार, आई रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर आदि जैसी मूवी इसी पर आधारित है, और भारत के प्रख्यात अभिनेता रजनीकांत द्वारा निर्मित रोबोट और अक्षय कुमार की मूवी रोबोट 2.0 भी इसी पर आधारित है। जानते हैं मनुष्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संबंध। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। लगभग हर क्षेत्र में इसकी चर्चा की जाती है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो। लगभग हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य दिखाई देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग हमारा भविष्य है, लेकिन अगर हम हमारे चारों ओर देखें तो हम पाएंगे कि हमारा भविष्य नहीं बल्कि हमारा वर्तमान है। हम किसी न किसी रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। देखते हैं कुछ उदाहरण को। अभी हाल के समय में कई कंपनियों ने मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी निवेश किया है, जिसके कारण कई एआई प्रोडक्ट और ऐप्स हमारे लिए उपलब्ध हुए हैं। तो चलिए हम आपको आज इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे एग्जाम्पल देंगे जिनसे आप और अच्छी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीरी के बारे में। सीरी के बारे में आपने शायद सुना हो, ये एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट है। हालांकि ये आईफोन और आईपैड में ही उपलब्ध है, लेकिन एआई को समझने का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल सीरी है। इससे आप हे सीरी बोलिए, या आपके मैसेज भेज सकता है, फ़ोन कॉल कर सकता है, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है, और यहाँ तक कि टाइमर सेट व कैलेंडर में इवेंट सर्च करने जैसे कार्यों में भी आपकी हेल्प कर सकता है। दूसरा, गूगल मैप। गूगल ने वैसे अपने कई क्षेत्रों में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, लेकिन गूगल मैप में एआई टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। यदि हमें किसी भी जगह जाना हो, एआई मैपिंग के साथ जाइंट टेक्नोलॉजी सड़क मार्ग को स्कैन करती है और एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमें सही रूट दर्शाती है। इसी तरह गूगल ने गूगल असिस्टेंट में भी काफ़ी सुधार किए हैं। तीसरा,
ईको को अमेज़ॉन ने लॉन्च किया था। यह एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो आपके सवालों के जवाब दे सकता है, आपके लिए ऑडियो बुक पढ़ सकता है, आपको ट्रैफिक और मौसम का हाल बता सकता है, लोकल बिजनेस के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकता है। चौथा, टेस्ला के बारे में आपने सुना ही होगा। ये अब तक का उपलब्ध सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल में से एक है। टेस्ला कार न केवल सेल्फ ड्राइविंग बल्कि उत्पादक क्षमताओं से भी परिपूर्ण है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।